आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के जो लिंग चैप्टर शुरू किए हैं इसका हम लोग पार्ट 3 हम लोग शुरू करेंगे आज से। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पार्ट 3 का बात करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने लिंग के बारे में पढ़ा था, लिंग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने सजीव से संबंधित जितने भी घटनाएं हो सकती थी यानी कि लिंग निर्धारण करने की विधि हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें सजीवों से संबंधित पढ़ा था। यानी कि अगर किसी प्रकार के सजीव में से पूछे, यानी कि बड़े लेवल के जीवों में अथवा छोटे लेवल के जीवों में, यानी कि पार्ट 2 में हम लोगों ने जीवों के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी जीव का नाम पूछे और इसका लिंग निर्धारण करना हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि सजीवों के लिंग निर्धारण करना आसान होती है, थोड़ा बहुत आसान होती है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनका लिंग निर्धारण करना कठिन होता है, मुश्किल होता है। वैसे सजीवों का भी हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार किया था, पार्ट 2 में देखे थे और इनके बारे में भी अध्ययन किए थे कि इनका लिंग निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने सजीवों के बारे में देख लिया था। अगर सिंगल जीव के बारे में पूछे तो भी हम लोग बता सकते हैं, अगर एक साथ दो नाम लेकर के पूछे तो भी हम लोग बता सकते हैं। हमें अगर पार्ट 2 अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो जीवों में लिंग निर्धारण करने की जो विधियां हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के जीव का निर्धारण कर सकते हैं, लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। अब रह गया अगर सजीव में ना पूछ करके निर्जीवों में पूछे बिना प्राण, निर्जीव का मतलब अप्राणीवाचक। पार्ट 2 में हम लोगों ने प्राणीवाचक के बारे में देखा था जिसमें प्राण होता हो, जीव होता हो, और इसमें हम लोग अप्राणीवाचक के बारे में देखेंगे जिनमें प्राण नहीं होता है, उनका लिंग निर्धारण कैसे किया जाएगा। ठीक है क्या? आई होप आप लोगों को पार्ट 2 अच्छे से समझ में आया होगा है या नहीं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किस प्रकार का टॉपिक पे आपको दिक्कत हुआ ये ज़रूर बताइएगा। चलिए आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं लिंग निर्धारण में। यानी कि अप्राणीवाचक की लिंग निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसके रूल्स, इसके नियमों को देखते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए लिंग निर्धारण करने की विधि को तो ये एक वचन बहुवचन में भी होते हैं, कुछ सिंगल नामें भी होती है जिन्हें हम लोग पहचान करना होता है। तो आज हम लोग वचनों पे आधारित देखेंगे। वचनों पे आधारित कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी शब्द को पूछा जा रहा है कि ये कौन सा लिंग होगा और हमें पता नहीं है कि ये कौन सा लिंग होगा, हम पहचान करने में दिक्कत हो रहा है, तो उससे बहुवचन जब बनाया जाएगा तो बहुवचन बनाने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा, किस रूल्स के अनुसार परिवर्तन होगा, इस आधार पर हम लोग उसे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल पुल्लिंग वाले के देखेंगे कि अगर किसी शब्द को पुल्लिंग बनाना हो या पुल्लिंग की पहचान, अगर कोई शब्द पुल्लिंग है तो इसकी पहचान हम लोग वचन पर आधारित किस तरह से देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज वचनों के नियमों पर आधारित लिंग निर्णय, यानी कि वचनों के नियमों पर आधारित लिंग निर्णय किस प्रकार से होता है, आज ये हम लोग देखेंगे। और इसमें भी देखेंगे हम लोग सूत्र द्वारा शब्दों की पहचान करना, यानी कि किसकी पहचान करना, पुल्लिंग शब्दों की पहचान करना। और सूत्र ये क्या होता है, तो देखिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए बहुवचन के आधार पर पहला नियम ये है कि यदि अप्राणीवाचक संज्ञा के अंत में आ हो, केवल आ हो, अप्राणीवाचक संज्ञा के अंत में आ हो और उसे जब बहुवचन बनाया जाए तो ए में बदल जाता हो। शब्दों के अंत में आ हो, बहुवचन बनाने पर ए में बदल जाता हो तो वह संज्ञा क्या कहलाएगा, पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। वह संज्ञा क्या कहलाएगा, पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल बात कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा शब्द मिल रहा है जिसके लास्ट में आ है, ऐसा कोई शब्द मिल रहा है जिसके लास्ट में आ है और उसकी बहुवचन बनाया जा रहा है, तो बहुवचन बनाने के बाद ए आ जा रहा है, उसके लास्ट में ए आ जा रहा है, तो हम लोग उस शब्द को किस में लेंगे, पुल्लिंग में लेंगे, ना कि स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग के लिए भी पहचान के लिए रूल अलग है। ठीक है, तो हम उसको किस में रखेंगे, पुल्लिंग में रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमने एक वचन में लिया है, अभी हमने एक वचन में लिया है, ये सब उदाहरण, कमरा, सोफा, पहिया, कपड़ा, केला, ये सारे चीज़ जो है एक वचन पे आधारित है। और आपसे इसी टाइप का प्रश्न पूछा भी जाएगा कि बताइए कमरा का लिंग निर्धारण कीजिए, कमरा का लिंग निर्धारण कीजिए, कमरा क्या होगा, पुल्लिंग होगा अथवा स्त्रीलिंग होगा। तो अब हम लोग तो पहचान नहीं पाएंगे कि कमरा पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। इसके लिए हम लोग इसका इस प्रकार के रूल्स का नियम उपयोग करेंगे कि इसके लास्ट में देखेंगे क्या है। तो अब बताइए, कमरा है और लास्ट में क्या है, लास्ट में आ है, लास्ट में क्या है, यहाँ पे र में आकार आ है, रा है। तो अब इसका हम लोग जब बहुवचन बनाएंगे, इसका जब हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे, कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे। अब देखिए लास्ट में ए आ रहा है कि नहीं, और जिस शब्द के लास्ट में ए आ जाएगा उस शब्द को हम लोग किस में रखेंगे, पुल्लिंग में रखेंगे। यानी कि एक वचन के शब्द के लास्ट में आ है और बहुवचन बनाने पर लास्ट में ए में बदल जाता है तो उसे हम लोग किस में रखेंगे, पुल्लिंग में रखेंगे। जैसे सोफा, इसमें भी लास्ट में आ है
और इसका बहुवचन बनाया जा रहा है सोफे, तो सोफे के लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। पहिया, पहिया देखा जाए तो इसमें भी लास्ट में आ है, और इसका जब बहुवचन बनाया जाएगा तो इसका लास्ट में ए आएगा। कपड़ा, कपड़ा के लास्ट में आ है, इसका बहुवचन बनाया जाएगा तो ए आएगा। ऐसे ऐसे जो शब्द हैं ये सब शब्द किस में जाएंगे, पुल्लिंग में जाएंगे। ठीक है, तो वचनों के नियमों के आधारित इस प्रकार से हम लोग शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग में होगा या स्त्रीलिंग में होगा। यानी कि शब्द तो आपको दे देगा सीधा, जैसे कह देगा कि ये जो पहिया है, कपड़ा है, केला है, या सोफा है, कमरा है, इसमें से कोई एक शब्द उठा देगा और पूछेगा आपसे कि ये बताइए इसका लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाए, यानी कि इसका लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो हम लोगों को देखना है कि लास्ट में क्या है। तो र में आकार है, यानी कि ये आ की मात्रा है, और इसका जब हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो लास्ट में क्या आता है, ए आ जाता है। तो ये रूल्स जो होता है ये पुल्लिंग के लिए होता है, यानी कि लास्ट में आ हो और ए में बदल जाए तो वो शब्द किस में जाता है, पुल्लिंग में जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो ये ऐसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम लोग कर सकते हैं, जिसके लास्ट में आ हो, बहुवचन बनाया जाए, ए में बदल जाए तो वो शब्द किस में जाता है, वो सीधा सीधा पुल्लिंग में जाता है। ठीक है, तो इस तरह की पहचान पुल्लिंग शब्दों की जाती है। अब देखते हैं अगला। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि अप्राणीवाचक संज्ञा, देखिए प्राणीवाचक में तो हम लोग पहचान कर लेंगे, पार्ट 2 आप उसके प्राणीवाचक के लिए आप पार्ट 2 वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको प्राणीवाचक के लिए समझ में आ जाएगा। प्राणीवाचक कहने का मतलब है कि जिसमें जीव होता हो, प्राण होता हो, वैसे शब्दों, वैसे नामों की पहचान के लिए पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा। जैसे कहने का क्या मतलब है कि आपको क्या पूछेगा, जीवित आदमी का नाम पूछेगा, माता पिता कहेगा, बड़े बड़े जीवों का नाम लेगा, हाथी, घोड़ा, चिड़िया, पक्षी, घड़ियाल, मगरमच्छ, लोमड़ी, ये सब पूछेगा। तो इन सब के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इसमें हम लोग केवल अप्राणीवाचक को देखेंगे, जिसमें सजीव नहीं होते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक है, यानी कि निर्जीवों के लिंग निर्धारण करेंगे हम लोग। तो देखिए इस दूसरा रूल्स क्या होता है पुल्लिंग के लिए कि यदि अप्राणीवाचक संज्ञा के अंत में आ हो, यानी कि लास्ट में क्या हो, आ हो, लास्ट में आ हो, और इसका बहुवचन बनाने पर ए में बदल जाता हो, इसको बहुवचन बनाने पर किस में बदल जाता हो, ए में बदल जाता हो, तो वह संज्ञा पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। अब कहिएगा कि दोनों तो सेम ही है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। पहला रूल में देखिएगा तो पहला रूल में केवल आ है, पहला रूल में केवल आ है, देखिएगा पहला रूल में केवल आ है और आ ए में बदल रहा है। जबकि दूसरे रूल की बात किया जाए तो उसमें आ है, यानी कि न की मात्रा है, उसमें न की मात्रा है और वो ए में बदल रहा है, दोनों में न की मात्रा है। तो इसलिए पहला और दूसरा रूल्स अलग है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा नियम कैसे बनता है। दूसरा में क्या कर रहा है कि यदि किसी प्राणीवाचक संज्ञा के अंत में आ है और वो ए में बदल जा रहा है, और वह ए में बदल जा रहा है, तो वह संज्ञा क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे रोआ, धुआं या कुआं, इन सब में देखिएगा तो लास्ट में आ है, इन सब में देखिएगा तो लास्ट में आ है। यानी कहने का क्या मतलब है, आ का देखिए ये शब्द है ना, ये लास्ट में क्या है, आ है ये। अब इस शब्द को अगर बहुवचन बनाया जाए और ए में बदल जाए, लास्ट में ए में बदल जाए, तो ये सब के सब वर्ड किस में जाते हैं, पुल्लिंग में जाते हैं, सब के सब पुल्लिंग में जाते हैं। जैसे रोआ है, अब रोआ का पुल्लिंग शब्द जब बहुवचन बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, रोए हो जाएगा। धुआं है, इसका बहुवचन बनाया जाएगा तो धुएं हो जाएगा। कुआं है, कुआं का बहुवचन बनाया जाएगा तो कुएं हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में होगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में होगा, चाहे वो प्राणीवाचक हो या अप्राणीवाचक हो। दोनों के लिए हम लोग रूल्स नियम जब पढ़ेंगे तो हम लोग पहचान सकते हैं आसानी से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर किसी के लास्ट में आ है, किसी शब्द के लास्ट में आ है और वो बहुवचन बनाने पर ए में बदल जाता हो, तो वो किस में जाएगा, पुल्लिंग संज्ञा में जाएगा। वो किस में जाएगा, पुल्लिंग संज्ञा में जाएगा। आइए अब तीसरा रूल्स देख लेते हैं। तीसरा रूल्स क्या है, तो देखिए तीसरा रूल्स क्या है कि यदि किसी अप्राणीवाचक संज्ञा के अंत में, यदि किसी अप्राणीवाचक संज्ञा के अंत में छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, और इनका जब बहुवचन बनाया जाता हो तो वो छोटी ई या बड़ी ई में ही रह जाते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि यदि किसी संज्ञा के अंत में छोटी ई अथवा बड़ी ई है और उनका जब बहुवचन बनाया जाए तो उनका रूप में कोई परिवर्तन ना हो, जब सेम रह जाएंगे, लास्ट में ई का ई ही रह जाएगा, तो ऐसे शब्दों की पहचान हम लोग किस में करते हैं, पुल्लिंग संज्ञा में करते हैं। किस में किया जाता है, पुल्लिंग संज्ञा में। जैसे वारी, दही, मोती, पक्षी, पानी,
घी, ये सब के शब्द आप जब बहुवचन बनेगा तो इन सब का ऑलरेडी ये बहुवचन होता है, इन सब का बहुवचन यही होता है, यानी कि इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख सकते हैं वारी का वारी है, दही का दही, मोती का मोती, पक्षी का पक्षी, पानी का पानी, घी का घी है। इन सब के संज्ञाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये सब के सब संज्ञा किस में रखा जाता है? पुल्लिंग संज्ञा, पुल्लिंग शब्दों में रखा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर अप्राणीवाचक संज्ञा के लास्ट में ई हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, और उनकी बहुवचन बनाया जाए तो ई का ई ही रह जाए, यानी कि इनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे शब्द किस में जाएंगे? पुल्लिंग शब्द में जाते हैं। अब देखिए कुछ शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ई आता है और उनको स्त्रीलिंग में लिया जाता है, तो उनका भी रूल्स नियम है, उनका भी रूल्स नियम है। जब हम स्त्रीलिंग वाले देखेंगे तब उसमें हम उसकी पहचान करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि अगर किसी शब्द के अंत में ई है, छोटी ई अथवा बड़ी ई, और उनका बहुवचन बनाने पर सेम शब्द वहीं रह जाते हैं, यानी कि उनका बहुवचन और एक वचन दोनों सेम हो, उनमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे शब्द किस में जाते हैं? पुल्लिंग संज्ञा में जाते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये पुल्लिंग शब्द की पहचान करने की ये विधि है, ये तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। तो देखिए अब अगला है कि अगर किसी शब्द के अंत में अ है, यानी कि अप्राणीवाचक संज्ञा अगर हम लोग लिंग निर्धारण करने की पूछे कि ये शब्द की लिंग निर्धारण कीजिए और उसके लास्ट में अ है और ये शब्द भी सेम रह जाता है, यानी कि इस शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और उस शब्द का भी बहुवचन बनाने पर लास्ट में अ का अ ही रह जाता है, तो वो भी शब्द किस में जाएगा? वो भी शब्द पुल्लिंग में ही जाएगा, वो भी शब्द किस में जाएगा? पुल्लिंग में ही जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक वचन में हमने लिया है नख, संसार, फैलाव, उपाय, महत्व, इसके अलावा अध्यक्ष, ये सब शब्द जो है ये सब ऑलरेडी बहुवचन है, इनका बहुवचन बनाइए नहीं होगा, यानी कि इनका जब बहुवचन बनाएगा तो ये सेम हो जाएंगे। जैसे नख का नख, संसार का संसार, फैलाव का फैलाव, उपाय का उपाय, महत्व का महत्व, या अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष, इन सब का सेम बहुवचन है। यानी कि देखिए इनके भी लास्ट में अ है और इसके भी लास्ट में अ है, तो अ हो अथवा ई छोटी ई या बड़ी ई हो, जब इनकी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इन सब संज्ञाओं को हम लोग किस में रखते हैं? पुल्लिंग शब्दों में रखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये सब पहचान करना बहुत आसान तरीका है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आप बस थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए इन सब शब्दों पर, आप लिंग का निर्धारण आसानी से कर लेंगे। अब जैसे हम ही से पूछा जाए तो हम तो बता देंगे ना कि महत्व क्या है। आपके एग्जाम में ऐसे थोड़ी देगा कि बहुवचन या एक वचन बनाने के लिए नहीं कहेगा, आपके एग्जाम में सिंपल एक प्रश्न उठा देगा कि बताइए संसार जो शब्द है यह किस प्रकार का लिंग में आता है, यानी कि पुल्लिंग में आता है कि स्त्रीलिंग में आता है। तो अब आपको ध्यान में आएगा कि इसके लास्ट में अ है और इसका बहुवचन जब बनाया जाएगा तो संसार का संसार ही रह जाता है, इसका मतलब इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से ये शब्द किस में जाएंगे? पुल्लिंग शब्द में जाएंगे, ये शब्द किस में जाएंगे? पुल्लिंग शब्द में जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी विधियाँ थी जिनके माध्यम से हम लोग पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं या बहुवचन बना करके हम इन शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग स्त्रीलिंग का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखते हैं सूत्र द्वारा फिर से हम समझेंगे स्त्रीलिंग शब्दों का पहचान करना, ठीक है। हम लोग अभी तक जो देखे थे ये टोटल के टोटल पुल्लिंग शब्दों के लिए रूल्स देखे थे, नियमें देखे थे, और टोटल हम लोग लिंग निर्धारण इस रूल्स और इस नियमों के अनुसार हम लोग करेंगे। अब देखते हैं स्त्रीलिंग के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या नियम है, कि स्त्रीलिंग में अगर कोई अप्राणीवाचक शब्द आता है तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक में आए तो पहचान लेंगे हम लोग, जैसे माता कहे, बहन कहे, चाची कहे, दादी कहे, तो ये सब शब्द अगर पूछे तो हम लोग तो पहचान लेंगे आसानी से कि ये स्त्रीलिंग में होगा। लेकिन अगर अप्राणीवाचक में पूछे, जैसे देखिए भाषाएं, शाखाएं, संज्ञाएं, मालाएं, ये सब जो शब्द है ये सब शब्द स्त्रीलिंग में आता है। लेकिन इन शब्दों की पहचान हम लोग करेंगे कैसे आखिर? तो इन सब के लिए भी रूल्स है। अब देखिए जैसे अगर पहला रूल्स क्या है कि अगर किसी अप्राणीवाचक, हम लोग जितना भी पढ़ेंगे सब अप्राणीवाचक पढ़ेंगे, प्राणीवाचक में पहचान करना आसान है, इसलिए हमने उसका एक अलग वीडियो बनाया था जो पार्ट 2 में है, वो पार्ट 2 आप देख लीजिएगा। तो देखिए अगर अप्राणीवाचक आए तो इसके अगर किसी शब्द के लास्ट में आ है और उसमें आए में बदल जाता है तो वो शब्द किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में जाएगा। जबकि हम लोगों ने पुल्लिंग में क्या देखा था कि लास्ट में आ हो या अ हो और वो ए में बदल जाता हो, लास्ट में अ हो और वह ए में बदल जाता हो, तो वो किस में जाता था? पुल्लिंग में जाता था। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि अगर लास्ट में आ है और वह आए में बदल जाता है, यानी कि आ जो शब्द है ये किस में बदल जाता है? आए,
आए में बदल जाता है तब ऐसे शब्द किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द में जाएंगे। जैसे देखिए माला, इसके लास्ट में आ है, इसके लास्ट में आ है। शाखा, इसके भी लास्ट में आ है। ऐसे ही इन सभी शब्दों के लास्ट में क्या है, आ है। और इन सब शब्दों को जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें देखेंगे कि लास्ट में आए में बदल जाएगा। जैसे माला का मलाएं, यानी कि इनके लास्ट में क्या आ रहा है, आए आ रहा है। इनके लास्ट में क्या आ रहा है, आए आ रहा है। सखाएं, सखाएं भी लास्ट में क्या है, आए हैं। सखाएं भी लास्ट में क्या है, आए हैं। इस तरह से इन सब शब्दों को जब देखिएगा तो लास्ट में एक वचन में आ है और बहुवचन जब बनाया जा रहा है तो आए में बदल जा रहा है। तो इस तरह की शब्द जिसके लास्ट में आ हो और बहुवचन बनाया जाए तो आए में बदल जाए, वैसे शब्द किस में आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द किस में आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका चाहते हैं तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं हम लोग आगे क्या है। तो अब देखिए अगला रूल्स क्या है स्त्रीलिंग की पहचान के लिए, कि अगर ए हो और ए में बदल जाता हो, अगर क्या हो, अ हो और ये किस में बदल जाता हो, ए में बदल जाता हो। यानी कि हम लोग पुल्लिंग शब्द में पढ़े थे कि अ हो और ए में बदल जाता हो, ए अ केवल ए में बदल जाता हो तो वो पुल्लिंग में आता है। जबकि अ शब्द बहुवचन बनाने पर ए में बदल जाता हो, यानी कि ए के ऊपर हल्का न की मात्रा ले लेता हो, तो इस तरह से हम इन शब्दों को किस में रखते हैं, इस तरह के इन शब्दों को हम किस में रखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में रखते हैं। इन सब शब्दों को हम लोग किस में रखते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे देखिए किताब, इसके लास्ट में क्या है, अ है। खबर, इसके लास्ट में क्या है, अ है। घास, इसके लास्ट में क्या है, अ है। ऐसे इन सब के लास्ट में अ है। और वहीं जब इनका बहुवचन बनाया जाता है तो किताबें, इनके लास्ट में क्या है, ए है। इनके लास्ट में क्या है, ए है। खबर का देखिए खबरें, इनके लास्ट में क्या है, ए है। घास का देखिए घासें, इनके लास्ट में क्या है, इनके लास्ट में क्या है, ए है। ऐसे ही इन सब शब्दों को जब देखिएगा तो इनका भी जब बहुवचन बनाया जा रहा है तो इनके लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इस तरह से इन सब शब्दों के हम लोग किस पहचान किस में करेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो देखिए ये स्त्रीलिंग पहचान करने का दूसरा विधि है। पहला विधि क्या था कि लास्ट में आ हो और ये आए में बदल जाता हो, आ हो और ये किस में बदल जाता हो, आए में। यानी कि बहुवचन जब बनाया जा रहा हो तो ये किस में आ रहा हो, आए में। और दूसरा रूल्स क्या है कि अ हो और ये ए में बदल जाता हो, तो ये रूल्स किस में आएगा, ये आएगा आपका स्त्रीलिंग शब्दों में आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा रूल्स था। अब देखते हैं तीसरा रूल्स क्या कहता है, इसका स्त्रीलिंग पहचान करने की तीसरा रूल्स क्या कहता है। तो देखिए तीसरे रूल्स में ये बता रहा है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में ई, छोटी ई या बड़ी ई हो, किसी शब्द के लास्ट में छोटी ई या बड़ी ई हो और इसका जब बहुवचन बनाया जाए तो ये किस में बदल जाता हो, ईया में बदल जाता हो। ये किस में बदल जाता हो, ईया में बदल जाता हो। तो किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। नहीं तो अगर किसी शब्द के लास्ट में या है और वो उसका बहुवचन बनाने पर या में बदल जाता हो तो ऐसे शब्द को भी हम लोग किस में रखेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों में रखेंगे। यानी कि और देखिए अब आपको ध्यान में दीजिएगा, तो हम लोगों ने पुल्लिंग शब्दों की जब पहचान कर रहे थे, जब पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर रहे थे और उसमें भी ई था, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई था उसमें भी। तो देखिए यहाँ पे ये पुल्लिंग शब्द की पहचान के लिए बताए थे कि अगर छोटी ई हो या बड़ी ई हो और इनका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता हो तब ये किस में चले जाएंगे, सीधे सीधे पुल्लिंग में चले जाएंगे। लेकिन अब आप देखिएगा स्त्रीलिंग की पहचान करना, तो स्त्रीलिंग की पहचान करना आप देखिएगा तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई भी ई हो लेकिन अगर ये इया में बदल जाए तो अब ये किस में चला जाएगा, स्त्रीलिंग में चला जाएगा। या अगर कोई या हो और या में बदल जाए तो किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में चला जाएगा। आप देखिएगा तो ये दोनों सेम नहीं है, ई है और या है, इसमें नौ की मात्रा है, इसमें क्या है, नौ की मात्रा है। तो इस तरह से अगर इन शब्दों में परिवर्तन हो रहा है तो ये शब्द किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, तिथियाँ है, तिथि, गाड़ी, मिठाई, पूड़िया। अब देखिए तो इसके लास्ट में ई है या नहीं है, इसके लास्ट में ई है या नहीं है, इसके भी लास्ट में ई है। यहाँ या है, यहाँ क्या है, या है। तो अब आप देखिएगा तो देखिए ई हो या ई हो, इया में बदल जाता हो। तो तिथियाँ, इसको जब कहा जा रहा है तो इसमें इया आ रहा है कि नहीं, जब इया आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। गाड़ी, इसमें भी ई है, इसका भी बहुवचन बनाया जाएगा तो इसमें भी इया आएगा, इसमें भी क्या आएगा, इया आएगा। तो ये शब्द भी किस में चला जाएगा, स्त्रीलिंग शब्दों में चला जाएगा। मिठाई है, मिठाई को भी बनाया जाएगा तो इसमें भी इया आएगा, इसमें भी इया आएगा। तो ये भी शब्द किस में जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द में जाएगा। पूड़िया है, अब इसमें देखिए या है लास्ट में और इसका किस में बदल जा रहा है,
या में बदल जा रहा है। पूड़ी तो पूड़ी सेम तो है ना, लेकिन या किस में बदल जा रहा है, या में बदल जा रहा है, पूड़ियाँ। तो इस तरह से ये शब्द किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द में जाएंगे। आई होप आपको ये रूल्स भी समझ में आया होगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि देखिए पुल्लिंग शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, वो शब्द सेम एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहेगा। जबकि अगर इस स्त्रीलिंग में देखा जाए तो ये छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ये रूप में परिवर्तन होकर के ईया में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ईया में बदल जाता है। तो जब रूप में परिवर्तन हो जाएगा तो उसको स्त्रीलिंग में, नहीं होगा तो पुल्लिंग में हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्त्रीलिंग का अगला रूल्स क्या कह रहा है। तो देखिए उसमें हम लोग देखे थे कि अ हो और अ में ही रह जाता हो। पुल्लिंग शब्दों की जब पहचान कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि अ जो हो वो अ में ही रह जाता हो, यानी कि उनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो तो वो पुल्लिंग शब्द में जाते थे। कहने का मतलब है कि किसी शब्द के अगर अंत में अ है और वो अ का अ ही रह जाए तो किस में जाता था, पुल्लिंग शब्द में जाता था। जैसे यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, अ में ही रह गया है, तो ये किस में जाता है, पुल्लिंग शब्द में रह गया और ये शब्द है। लेकिन अगर वहीं स्त्रीलिंग शब्द की पहचान किया जाए तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए लास्ट में आ होना चाहिए और उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी शब्द के लास्ट में आ है और उस शब्द का जब बहुवचन बनाया जाता होगा तो उस शब्दों की पहचान स्त्रीलिंग में करने के लिए उसका बहुवचन बनाने पर केवल आ में ही रह जाना चाहिए, इसका रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब रूप परिवर्तन नहीं होगा तो इस टाइप का जो शब्द आएंगे वो किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द में जाएंगे। जैसे देखिए आशा, आशा के लास्ट में आ है और आशा का बहुवचन आशा ही होता है, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में यही होता है, इस तरह से ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। निराशा, अहिंसा, ललसा, वेदना, याचना, शत्रुता, मित्रता, एकता, जनता, महिमा, क्षमा, ये शब्द जब देखिएगा आप तो इनका बहुवचन बनेगा तो लास्ट में आ का आ ही रह जाएगा, इसका बहुवचन रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब ऐसे शब्दों की परिवर्तन नहीं होगी तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में जाएंगे। और वहीं अगर पुल्लिंग के लिए बात की जाए तो लास्ट में अ होना चाहिए और अ का भी रूप कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि पुल्लिंग शब्द हम किसे कहेंगे, तो अगर किसी शब्द के लास्ट में अ है और उसका बहुवचन बनाने पर अ का अ ही रह जा रहा है तो उस शब्द को हम लोग किस में लेंगे, पुल्लिंग शब्द में लेंगे। लेकिन अगर किसी शब्द के लास्ट में आ है और आ का आ रह जा रहा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये फिर किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। ये किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। आई होप आपको लिंग निर्धारण करने की सारी विधियाँ अच्छे से समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको रिव्यू करके देख सकते हैं। आप खुद से मेहनत कीजिए, आप इसको बुक पे लिखिए, नोट कीजिए। जब बार बार लिखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप एक बार में कोई भी टॉपिक समझने के लिए कोशिश करेंगे, समझ में आ गया था ठीक है, नहीं तो अगर लॉन्ग टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है तो आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के टॉपिक को समझ सकते हैं। वरना आप भूलिए कि अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक है उसको एक बार में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा।